तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने जेआर ट्यूटोरियल्स यानी इस चैनल के अंदर जो कम्युनिटी पोस्ट होता है उसमें मैंने एक पोस्ट किया था और आपसे पूछा था कि क्या आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम कंप्लीट हो गए। और लगभग आज के डेट में उस पोस्ट को किए हुए 4 से 5 दिन बीत गए और मैंने ये नोटिस किया कि उस पोस्ट पे लगभग 32,000 अभी तक वोट्स आ चुके हैं। और इस 32,000 वोट्स के अंदर मैंने जब देखा तो ये पता चला कि सिर्फ और सिर्फ 29% ऐसे लोग हैं जिनके एग्जाम्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि लगभग 71% लोगों ने कहा है कि सर हमें हमारे एग्जाम्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो एक अंदाजा जो मैंने कमेंट सेक्शन के थ्रू जब मैंने नोटिस किया तो मुझे एक अंदाजा मिला कि यार ये जो बच्चे हैं ना उनका कहना क्या है कि सर हमारे जो एग्जाम्स है वो मोस्टली जो है वो 15 अगस्त के बाद शुरू हो रहे हैं, किसी के 16 तारीख से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, किसी के जो रक्षाबंधन फेस्टिवल है जो कि 19 अगस्त को है उसके बाद शुरू हो रहे हैं। अब ये जो वीडियो मिल रहा होगा आपको ये रक्षाबंधन के बाद मिल रहा होगा, लगभग रक्षाबंधन के भी 1-2 दिन बाद मिल रहा होगा। तो ये जो वीडियो है मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि उस कम्युनिटी टैब के अंदर जो पोस्ट डाला था उसके कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स मिले जो ये कह रहे थे कि सर आपका सिलेबस तो ऑलरेडी सब चीज कंप्लीट है, आप दोबारा से नया बैच भी पढ़ा रहे हो, उसका भी जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट का सिलेबस है वो आपने कंप्लीट कर दिया, लेकिन हमें सर एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है। एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि यार जो भी बच्चे कुछ लोग हैं जिनके एग्जाम्स बाकी है उनके लिए मैं स्ट्रैटेजी दे सकूं। अब देखो जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं उनके लिए तो मैं फिलहाल में स्ट्रैटेजी के हिसाब से कुछ कर नहीं सकता, बट मैंने आपके लिए सब चीज पढ़ा रखा था तो आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन आपके लिए एक टास्क मैं दे रहा हूं। वो टास्क क्या है बच्चा, देखो ध्यान से, वो टास्क ये है कि आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, फटाफट से जाना है और आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग का मार्क्स यानी जिनके एग्जाम्स हो गए हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट ओपन हाउस वगैरह हो चुका होगा, रिजल्ट या फिर पेपर आपको दिखा दिए होंगे, आपके मार्क्स आपको बता दिए होंगे। तो अगर आपको आपके मार्क्स पता चल गए हैं या फिर आपका एग्जाम्स कैसा गया है ये जरूर से हमें कमेंट के माध्यम से इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करके बताना। लेकिन जिनके एग्जाम्स नहीं हुए हैं आने वाले दिनों में यानी इस वीडियो के मिलने के बाद होने वाले हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन सा छोटा सा स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। स्ट्रैटेजी इट इज नथिंग बट ए मोर ऑफ मोटिवेशन जो आपको हेल्प करेगा और कुछ ऐसी चीजें जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है ताकि आप एग्जाम्स के समय पे अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सको, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि जिनका हो गया है वो मुझे कॉमेंट करेंगे, अपना मार्क्स बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला, प्रॉपर तरीके से बताना कि सर मैं 7th स्टैंडर्ड का हूं, मुझे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स मिले हैं, ओवरऑल इतने मार्क्स मिले हैं। अच्छा कॉमेंट करना, पूरा कॉमेंट में चेक करूंगा सबका। ओके, अब जिनके एग्जाम नहीं हुए जैसे मैंने बोला आप लोग का अब समय आ गया है कि आपके पास जो समय है वो बिल्कुल नहीं है, तो अब जितना हो सके आप अपने स्टडी के ऊपर फोकस करोगे। देखो जिनका हो गया वो तो है, आगे की तैयारी वो लोग करेंगे, लेकिन जिनका एग्जाम बाकी है फर्स्ट यूनिट टेस्ट, यही आपके पास मौका है कि आप अच्छे से अच्छा गुड मार्क्स लेकर आ सकते हो और एक इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत के दिनों में कहा था आपसे जब हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे थे इस एकेडमिक ईयर को, तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था बच्चे कि देखो फर्स्ट यूनिट टेस्ट हमारे लिए क्यों मायने रखता है। उसके पीछे अगर आप देखोगे तो पिछले 1 दिन मैंने एक फर्स्ट यूनिट टेस्ट के ऊपर एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाया था, अगर आपको याद होगा। तो ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो आपको टीचर के नजर में लेकर आ सकता है, आपको बाकी स्टूडेंट्स के नजर में लेकर आ सकता है, आपको अपने आप को एक मौका देने के लिए बहुत ज्यादा काम आ सकता है। तो वो चीज क्या है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, जो कि अगर आप मान लो जो आप एक एवरेज स्टूडेंट है 50-60% लाते थे हमेशा, आपने 8th स्टैंडर्ड में 50 लाए होंगे, 9th में लाए होंगे, मान लो आप 10th में आ गए, तो आपके पास एक मौका है कि आप इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ लो, जो भी 3-3 4-4 चैप्टर्स आने वाले हैं जो सब्जेक्ट्स के, वो इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ लो कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ही टॉप कर लो। आपके पूरे स्कूल में, पूरे क्लास में, मान लो आप ए डिवीजन में पढ़ते हो, 9th में हो ए डिवीजन में पढ़ते हो, 10th में हो बी डिवीजन में पढ़ते हो, जो भी हो, आप उस पूरे डिवीजन में 60 बच्चों के बीच में फर्स्ट रैंक ला दो, सेकंड रैंक ला दो, तो यार टीचर भी यार ऑब्जर्व करेंगे यार ये बच्चा कहां से आ गया, ये तो 50-60% ला रहा था पिछले साल तक, इस बच्चे ने इस बार क्या ऐसा कर दिया। तो ये आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। इट इज टाइम टू प्रूव योरसेल्फ ऑल्सो ना, इट इज वेल इनफ टाइम टू प्रूव योरसेल्फ कि आपको भी अपना पोटेंशियल पता चलेगा कि यार मेरे अंदर भी कैपेबिलिटी है। क्या वही बच्चा हमेशा 90 ला सकता है परसेंट? मैं नहीं ला सकता, मैं क्या कहीं और से आया हूं? नहीं ना, तो मेरे अंदर भी वो काबिलियत है, तो मैं उस काबिलियत के लिए मैं लड़ूंगा और उसके लिए मेहनत करूंगा। जो भी सर ने पढ़ा रखा है, जो भी हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है, जो भी अपने अपने स्कूल ट्यूशन क्लासेस जहां से भी जो भी पढ़ा है, उसको अब उतारने का, एग्जाम में लिख कर आने का और रिजल्ट लेकर आने का मौका आ गया है दोस्तों, और ये मौका बार बार नहीं मिलता, तो इसको बेस्ट यूटिलाइज करो। तो क्या है वो स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, बहुत सिंपल सा चीजें हैं। देखो सबसे पहले तो मान लो कि बहुत सारे स्टूडेंट जो जिनका कमेंट आया उसके आधार पे अगर मैं बात करूं तो बच्चे लोग का ये कहना था कि सर हमारा जो एग्जाम है, जैसे मैंने बोला, वो शुरू हो रहा है लगभग
15 अगस्त के पास। तो मैं एक अंदाजा पकड़ के चलता हूं कि मान लो कि आप में से किसी का 20 अगस्त से शुरू हो रहा होगा। आप देखो डेट आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि यार महाराष्ट्र में इतने स्कूल है, सभी स्कूल्स के अलग अलग ये है टाइम टेबल्स है, अलग अलग डेट्स है। तो मैं देखो मैं एक कॉमन मुझे पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं हर एक का नहीं बता सकता कि अगर 15 को शुरू हो रहा है तो ये करो, 18 को शुरू हो रहा है तो ये करो, नहीं बता सकता। आप समझ सकते हो मेरा कंडीशन। तो मैं एक एवरेज डेट, जो मैंने इतने सारे कमेंट्स को फिल्टर किया तो सबसे ज्यादा जो कमेंट मुझे मिला वो इस डेट का मिला, 20 अगस्त का मिला। तो मान लो कि आपका एग्जाम 20 अगस्त को है, ठीक है। तो 20 अगस्त को है तो इसका मतलब मान लो कि आज जो तारीख है वो है 16-17 तारीख या फिर 18 तारीख आपको है। तो आपको एक चीज तो पता है कि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं, समय की कमी है। तो जो भी आपने पढ़ना था आपको शुरुआत से पढ़ना था, लेकिन मान लो कि अभी तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है या फिर पढ़ भी लिया है, तो जिन्होंने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करने का समय आ गया है। जो भी सब्जेक्ट्स आप है आपका, जैसे मान लो साइंस सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, एसएसटी का हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स पॉलिटिकल साइंस, जो भी सब्जेक्ट है आपका उसको वेल तरीके से रिवाइज करने का समय आ गया। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर मान लो आपने कुछ नहीं किया है, तो अब आपके पास जो भी दिन है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बचा है, और हर दिन का जो सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है वो भी दिन तो है आपके पास। तो अब आपका समय आ गया कि सबसे पहले आप जितने भी आपके चैप्टर्स आने वाले हैं उसको एनालाइज कर लो। क्योंकि मैंने ऐसे भी नमूने देखे हैं, मतलब आप में से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे शायद जिनको ये तक नहीं पता होगा कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम आ रहा है तो मेरे सब्जेक्ट्स में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। और ये मैंने देखा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खासकर एकदम स्कूल जाते ही नहीं है या फिर उनको पढ़ी ही नहीं होती कुछ चीज़ की। तो मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा बच्चा कि यार आप लोग ये जो मौका है ना इसको बिल्कुल मत गंवाना, क्योंकि देखो यही एक तरीका है, पढ़ाई एकमात्र ऐसा चीज़ है जो इंसान की फ्यूचर को और जनरेशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, अर्लियर टाइम पे पढ़ाई की इतनी वैल्यू लोग नहीं करते थे, लेकिन आज के डेट में पढ़ाई का इतना वैल्यू है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि जो सबसे बेस्ट नहीं होगा उसको नौकरी तक नहीं मिलती। आपने देखा है कितना जमाना टफ हो गया है कि अच्छे अच्छे लोग जिनके पास काबिलियत है वो भी बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना है। तो आप सोचो कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देना ही पड़ेगा, आपको अपना बेस्ट चीजें लाना ही पड़ेगा, स्किल सीखना पड़ेगा, बेस्ट से बेस्ट मार्क्स लेकर आना पड़ेगा, तब जाके वहां पे आप पहुंचोगे। तो ये चीज मैं आपको भी बता रहा हूं बच्चा। तो सबसे पहले जिनको नहीं पता, तो आप हर सब्जेक्ट्स का क्या करोगे, चैप्टर्स एनालाइज करोगे, अपने टीचर से पूछ लो, अपने दोस्तों से पूछ लो, जिनको पता होगा उनसे पूछ लो, और ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ बच्चा, ये आपको पता चल गया कि मान लो कि साइंस में हाँ फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ और सिक्स्थ आने वाला है। मान लो जैसे 9th का है, मैंने कुछ बच्चों से पूछा था तो 9th के बच्चे ने बोला हाँ मैथ्स में आने वाला है स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर, मान लो, ठीक है। फिर क्या होता है, एसएसटी हिस्ट्री में हिस्ट्री की बात करूं तो स्टार्टिंग का फर्स्ट सेकंड चैप्टर, ज्योग्राफी की बात करूं तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर। तो इस प्रकार का जो भी आपके पूछना है आपके दोस्तों से या फिर टीचर से पूछ के सिलेबस पता कर लो। एक बार सिलेबस पता चल जाएगा तो अब आप क्या करो, जो भी दिन बचे हैं उसको ब्रेक डाउन करो, ब्रेक डाउन योर डेज। मान लो कि अभी से 2 या 3 दिन बचे हुए हैं, तो वो 2-3 दिन में आप वो डेज को ब्रेक डाउन करो कि सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगता है। मान लो मैथ्स लगता है तो मैथ्स की प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, तो मैं क्या करूंगा, पूरा एक दिन मैथ्स को दूंगा, जिसमें जो भी 2-3 चैप्टर्स आने वाले हैं मैथ्स में उसको पूरा थोरोली क्या करूंगा, देखूंगा। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप हमारे वीडियोस देख सकते हो। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको कंसेप्ट में दिक्कत है, अगर आपने अभी तक कुछ चीजों का कंसेप्ट नहीं सीखा है, आपको पता ही नहीं है कि भाई ये फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर में करना क्या है, फर्स्ट चैप्टर आपका सेट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर मेथड क्या होता है, ठीक है ना, ये सब आपको पता ही नहीं, तो आप सीखोगे कहां से। तो कंसेप्ट के लिए हमारे वीडियोस आपके लिए हेल्प करेंगे। मैंने ऑलरेडी जैसा बोला कि आपके लिए पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है, और जो नया बैच जो डिजिटल बोर्ड पे हमने स्टार्ट किया हुआ है उसमें भी लगभग जितने आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आने वाले अभी तक उतने सिलेबस भी हमने कंप्लीट करा दिया, और आने वाले समय में तो और भी फटाफट लाएंगे वीडियोस। तो कोई कमी नहीं है चीजों की। तो आप हमारे वीडियोस देखो, कंसेप्ट क्लियर करो। जैसे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको क्या करना है, जितना हो सके हार्ड जो टॉपिक्स आपको लगते हैं उसको ले लेना है और उसको पढ़ना है, उसको याद करना है। याद करने वाला सब्जेक्ट साइंस है, एसएसटी है, याद करो। समझने वाला सब्जेक्ट है मैथ्स है, उसको समझो और उसको प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। तो पहले जितना हो सके हार्ड टॉपिक ले लो, क्योंकि समय कम है, तो हार्ड टॉपिक जितना हो सकता है हो गया। लेकिन बाद में जो समय बच रहा है जिसमें आपको इजी टॉपिक पहले से ही आता है, तो आप उसको बस नॉर्मल रिवाइज भी करोगे तो भी आपको वो चीजें फटाफट याद हो जाएगी। क्योंकि यही होता है अक्सर, क्योंकि नॉर्मल इजी टॉपिक को पढ़ने में हमें ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि ये ऑलरेडी मुझे आता है। लेकिन जो हार्ड टॉपिक है वो मुझे नहीं आता, तो उसको मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो उसको मुझे समय देना पड़ेगा। तो आप लोग सबसे पहले, जैसे मैंने आपके जो डेज होंगे उसको डिवाइड कर लो, और वो सब्जेक्ट के हिसाब से चैप्टर्स को भी डिवाइड कर लो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि मान लो कि आपके पास अभी 3 दिन बचा हुआ है, मान लो आपके पास 3 दिन टाइम बचा हुआ है, तो 3 दिन में एक दिन आप पूरा का पूरा साइंस पढ़ लो, दूसरे दिन आप पूरा का पूरा मैथ्स पढ़ लो, ठीक है, और तीसरे दिन आप एसएसटी का ब्रेक डाउन करके थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा टाइम ज्योग्राफी, थोड़ा टाइम पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो। तो ये 3 दिन आपका हो गया। उसके बाद एग्जाम जब शुरू हो जाता है तो पहले दिन मान लो कि आपका साइंस का पेपर है, तो आपने चलो साइंस का पेपर दे दिया, लेकिन जो दूसरे दिन का पेपर होगा मैथ्स,
तो साइंस का जब पेपर लिख कर आओगे तो वो पूरा दिन तो आपको मिल रहा है ना, क्योंकि अगले दिन आपका पेपर है मैथ्स, करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं आपको वो टाइम भी मिल रहा है, तो उसमें आप जो भी आपने पढ़ा था उस 3 दिन में, या फिर जो भी आपने पहले भी पढ़ रखा था, जो भी आपने समझा था, उसको रिवाइज करने का टाइम मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है जितना हो सके स्ट्रैटेजी बनाओ और उसको पढ़ते जाओ, और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो इधर उधर की, मुझे ये करना है, खेलने जाना है, मम्मी का काम करना है, ये नहीं। मम्मी पापा को बोल दो, पापा मम्मी अभी एग्जाम चल रहे हैं, ये 3-4 दिन 8 दिन मुझे डिस्टर्ब ना करो प्लीज, मैं फोकस करना चाहता हूं स्टडी पे। और फिर देखना आप ईमानदारी से, अगर फुल 24 घंटे में से आप ईमानदारी से रोज का या 5-6 घंटा दे दोगे ना यार, ये एग्जाम के टाइम पे 8 घंटा दे दो, कोई बात नहीं, एग्जाम का टाइम है ना, अभी मेहनत नहीं करेंगे तो कभी करेंगे, पूरा साल भर तो मजे मारते ही हो आप लोग, लेकिन ये एग्जाम का टाइम ही अगर सीरियसली हो जाओगे, जितना हो सके कंसेप्ट क्लियर करोगे, जितना हो सके उसको लर्न करोगे, मैथ्स के एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका चांसेस रहेगा कि आपके मार्क्स और बेटर हो सके। तो ये चीज आपको फोकस करना है। और जैसे मैंने बोला, मैथ्स को इतना बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करो कि जितने भी टाइप होते हैं, जैसे मान लो कि प्रैक्टिस सेट 1.1 है फॉर एग्जाम्पल, 1.1 में 3 टाइप के क्वेश्चन है, तो तीनों टाइप के एटलीस्ट 2-2 एग्जांपल लो और सॉल्व करो। फिर कितना टाइम लगेगा 3 चैप्टर करने में? एक दिन इज इनफ, मैं आपको बताता हूं, एक दिन इज इनफ। वीडियो को 2x की स्पीड पे लगा के देखो, अगर आप हमारे लेक्चर वीडियोस देख रहे हो, साइंस हो मैथ्स हो जो भी हो, तो आप 1.5 की स्पीड पे लगा लो, जिससे फास्ट तरीके से वीडियो कंप्लीट होगा। 20 मिनट का वीडियो 15 मिनट में कंप्लीट, 10 मिनट में कंप्लीट, तो फास्ट तरीके से आप उसका सेटिंग आता है। आपको पता है ना, यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है, सेटिंग होता है, स्पीड बढ़ा सकते हो, प्लेबैक स्पीड होती है, उस पर जाओ, 1.5 पे कर दो, 1.25 पे कर दो, एकदम फास्ट सुनने के लिए जमता है तो 2x की स्पीड पे लगा दो, उसको सुनो, समझो क्या हो रहा है, क्या बता रहे सर, अच्छा समझ गया, ठीक है, चलो बुक खोला और अब इसको याद करने बैठ गया, नोट्स खोला याद करने बैठ गया, अच्छा मैथ्स का ऐसा ऐसा करते थे क्या, ये स्टेप है, अच्छा ठीक है, ये अभी वीडियो को पॉज किया, ये एग्जांपल उठाया, खुद से सॉल्व किया, अरे ये तो इजी है यार, ये तो सॉल्व हो रहा है, ये तो मुझे समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ही चीजें होगी, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक कोई आपको करके नहीं देगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मेरी तरफ से सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा बच्चा, ऑल द वेरी बेस्ट, सारे चैप्टर सारे चीजें प्रेजेंट है, कीप वॉचिंग, पढ़ते रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो और एग्जाम में फोड़ के आ जाओ, बस यही मेरा तमन्ना है आपसे, ठीक है। तो बस यही था मेरा वीडियो, बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रैटेजी मैंने नहीं बना के दिया, लेकिन वही चीजें हैं, ईमानदारी से करोगे डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो था हमारा, ये आपको हेल्प करेगा। ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की यार, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड